हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन। आप सबको भी पता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग यूनिट होता है और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन का। और ब्रेन के जो दो पार्ट्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम। ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड होता है बाय क्रेनियम और उसके हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कहा जाता है जो हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है, मिड ब्रेन जो मिडल में आता है और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला हिस्सा होता है। उसके बाद अब हम फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन में दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा सेरेब्रम और एक आता है हमारा डाइनसेफेलॉन। पहले हम फोर ब्रेन के फीचर्स पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो जगह ऑक्यूपाई करता है ब्रेन में वो फोर ब्रेन होता है, मतलब ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को, मूवमेंट्स को, एक्शंस को, और जो हमारी मेमोरी होती है कि हमें कितनी चीजें मेमोराइज हो रही हैं, वो भी हमारा फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और जो हमारा ब्रेन होता है उसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको मैनिंग्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेरेब्रम होता है उसका क्या काम होता है कि पहला काम है सेरेब्रम का कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और मसल्स को सेंड करता है ताकि वो वॉलेंट्री एक्शंस कर सके। जैसे हम रनिंग, वॉकिंग वगैरह करते हैं, वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके मसल्स को भेजता है। और ये मतलब क्या क्या काम होता है, मेमोरी को कंट्रोल करना सेरेब्रम का, थिंकिंग को कंट्रोल करना, और रिस्पॉन्ड करता है पेन, कोल्ड और हीट को। उसके बाद सेरेब्रम में हमें कुछ लोब्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पार्शियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब, फ्रंट वाला पार्ट होता है, वो मेमोरी और लर्निंग के लिए। पैरिटियल लोब होता है जो हमारा पेन, टच और टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। टेम्पोरल लोब हमारा स्मेल और हियरिंग के लिए, और ऑसिपिटल लोब हमारा विजुअल के लिए। उसके बाद आता है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन भी हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। इसमें दो चीजें आती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस रीले सेंटर में प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के बेस में। उसके बाद डाइनसेफेलॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हमारा सेरेब्रम मेमोरी को मेमोराइज करने में हेल्प करता है, वैसे ही डाइनसेफेलॉन जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होता है, ईट एंड ड्रिंक को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी। दिस इज अबाउट फोर ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं अबाउट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मिडल में प्रेजेंट होता है और ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग। उसके बाद ये जो हमारे आई प्यूपिल का मूवमेंट होता है, जिसे हमारे आई में लाइट पड़ती है, आई क्लोज होती है, ओपन होती है, इसे भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरेबेलम सेरेब्रम के नीचे होता है। सेरेब्रम मतलब जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें जो सेरेब्रम प्रेजेंट था उसके नीचे प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। ये मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है हमारे। इसका मेन काम होता है कि बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करना। उसके बाद आता है हमारा मेडुला। मेडुला ब्रेन स्टेम बनाता है, मतलब ये ब्रेन के बेस पे लाई करता है और ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। मेडुला को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है पोन्स, जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है और इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। मींस हाइंड ब्रेन का मेन काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, और इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, कि इसके 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन आता है, फिर मिड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स आता है।